केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद के सिरसागंज में आयोजित माता अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने समाज को प्रेरित करते हुए कहा कि जो समाज अपनी जाति, धर्म और पुरखों का सम्मान नहीं करता वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने विभिन्न शासकों और अंग्रेजों द्वारा तोड़े गए 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जयंतियों के आयोजन से समाज में जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष की क्षमता पैदा होती है और इसी संघर्ष के बल पर सत्ता हासिल होती है। विपक्षी दलों पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल जिस तरह 2017 और 2022 में सत्ता से बाहर रहे, उसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सत्ता से बाहर रहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जीतों का श्रेय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को दिया है और कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड पर रहकर जनता के बीच सक्रिय रहती है। इन योजनाओं के लाभार्थी ही सीधे तौर पर पार्टी को अपना समर्थन और वोट देते हैं, जिससे सरकार का गठन होता है। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि साल 2027 में भी भाजपा भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। अहिल्याबाई होलकर सेवा संस्थान सिरसागंज द्वारा प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 301 जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसमें मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समिति का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अहिल्या जी की 301 जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों होलकर वंश के, जिन्होंने इस देश में गोरी खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, लोधी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, पूर्ण यवन, डचेज, पुर्तगालीज और अंग्रेजों द्वारा तोड़े गए मंदिरों का 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। पूरे देश में मार्ग, धर्मशालाएं, प्याऊ बनाने का काम किया। इसलिए जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता समाज में पैदा होती है और संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही 31 मई, 1 जून, 2 जून को पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। इसलिए मैं समिति का धन्यवाद देना चाहूँगा। नई पीढ़ी को ही नहीं बल्कि अन्य समाज को भी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को बताया जाता है। तो जो विपक्ष की पार्टी मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है, वो 2017 के चुनाव में सत्ता से बाहर है, 22 के चुनाव में बाहर है, 24 के चुनाव में बाहर है, 27 में बाहर है। इसलिए 29 में भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार के खास तौर से कानून व्यवस्था जो उत्तम है उसे, और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से 29 में, 27 में फिर कमल खिलेगा और 29 में भी कमल खिलेगा। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्रमशः चुनाव हो या ना हो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। इसके अलावा मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है उसके लाभार्थी जब वोट दे देते हैं तब भी सरकार बन जाती है। जहां बैठे हैं इसी विधानसभा में लाखों की संख्या में 5 किलो गेहूं चावल मोदी जी द्वारा प्रदत्त लोग ले रहे होंगे। घर होगा, घर में शौचालय, आवास होगा, आवास में शौचालय होगा, उसमें उज्ज्वला का सिलेंडर होगा, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मिल रही होगी, एक पूर्ण भी जमीन होगी, तो किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार की कई किस्तें उनके खाते में आ चुकी होंगी। आयुष्मान योजना में करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा होगा, मुद्रा से लोग लाभान्वित हुए होंगे और बिना इंटरव्यू वाली नॉन गेस्टेड नौकरियों में भी लाखों बच्चे बिना रिश्वत दिए हुए सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुके होंगे। ये सभी कारण है कि इन सब मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर सेवा में रहता है और अपनी प्रशिक्षण में रहता है।